फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद किन्नर अखाड़े में घमासान शुरू हो गया। अखाड़ों के संतों की आपत्ति के बाद अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पदमुक्त कर दिया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। हालांकि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया। कहा कि अजय दास को किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है, वे किस हैसियत से कार्रवाई कर सकते हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने को लेकर लक्ष्मी नारायण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर किन्नर अखाड़े के भीतर ही विरोध शुरू हो गया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस मामले पर आमने सामने आ गए। इसी बीच अजय दास ने लक्ष्मी नारायण के साथ ही ममता को भी पद से हटा दिया है। उधर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि अजय दास किस हैसियत से कार्रवाई करेंगे, वे तो किसी पद पर है ही नहीं, उनको तो पहले से ही अखाड़े से निकाला जा चुका है। किन्नर अखाड़े की ओर से शुक्रवार को मीडिया के सामने इस मुद्दे को लेकर वार्ता हो सकती है। ऋषि अजय दास ने मीडिया को जारी पत्र में कहा है कि वर्ष 2015-16 में उज्जैन के महाकुंभ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर नियुक्त किया गया था। जिस उद्देश्य को लेकर उनकी पदवी की गई थी उससे वे भटक गए हैं, इसीलिए उनको पदमुक्त किया जा रहा है। शीघ्र ही उन्हें इसकी लिखित सूचना दे दी जाएगी। ये भी आरोप लगाया कि बिना मेरी अनुमति के 2019 के कुंभ में उन्होंने एक अनुबंध जूना अखाड़े के साथ कर लिया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर काफी विवाद हुआ था। संत ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर लगातार विरोध किया जाता रहा। बाबा रामदेव ने भी ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में शामिल थे, एक ही दिन में संत बन गए या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि मिल गई है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने भी कहा था कि स्त्री को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाना सिद्धांतों के खिलाफ है। महामंडलेश्वर बनने के बाद एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने कहा था, मेरे भारत छोड़ने का कारण अध्यात्म था। 1996 में मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद अध्यात्म में मेरी रुचि बढ़ी और मेरी तपस्या शुरू हुई। हालांकि मेरा मानना है कि बॉलीवुड ने मुझे शोहरत दी, मैंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और साल 2000 और 2012 तक तपस्या जारी रखी। उन्होंने बताया था, मैं कई साल दुबई में बिताए जहां मैं 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहती थी और इन 12 सालों में मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ममता की आखिरी रिलीज फिल्म 2002 में आई थी। इसके बाद उन्होंने मनोरंजन जगत को छोड़ दिया था। साथ ही आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नोच पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां आराम करने लगे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।